नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ पिछले दिनों रावतपुर में हुई बेटा दुहिते के रूप में हमारे साथ। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का सुप्रभात अंक के घूमते आईने में चर्चा कर रहे हैं हम आज सूबे की और प्रदेश की ताज़ा खबरों की। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल ने वो इतिहास रच डाला है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और गांवों की सरकार को मजबूत बनाने के लिए 2 बच्चे जिसके होंगे उसको ही पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने की पात्रता होगी। लेकिन भजनलाल सरकार ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री के उस ऐतिहासिक निर्णय को पलट दिया है और अब 3 बच्चे भी होने पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पंचायत के चुनावों को लेकर निगम के और पालिकाओं के चुनाव को लेकर सरकार घबराई हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी वह कोई ना कोई अड़ंगा डाल देती है और चुनाव शायद अब 2027 के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। चर्चा कर रहे हैं उस महान संत की, सनातनपुरी महाराज। नमामि प्रभु जनार्दन लोकाभिरामं प्रणरामधीर। कल उनको समाधि देने का प्रबल योग था, लेकिन उनके धन्ना सेठ जिनके छत्र छाया में लाखपति करोड़पति बने, उनके गुरु मंत्र और उनके आशीर्वाद से वही लोग उस महान संत की वैकुंठ यात्रा में शिरकत नहीं कर पाए। जो लोग गुरु पूर्णिमा पर, शिवरात्रि पर 10 से 20 हज़ार व्यक्ति भंडारा खाने के लिए एक के ऊपर एक गिरते थे, वह भी गांव की जनता, आसपास की ठेगड़ा, डीसीएम और आसपास की जनता, कोटा से भी लोग जाते थे, तो 10% भी नहीं पहुंची। मात्र गुरुवार की सनातनपुरी महाराज की वैकुंठ यात्रा में 1000 से 2000 भी लोग नहीं थे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का। जीते जी लोग संतों से आशीर्वाद लेने के लिए, अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए उनकी चरण पादुकाओं को चाटते हैं, लेकिन देवलोक गमन करने के बाद वह भूल जाते हैं। एलन के मालिक नवीन महेश्वरी भी उनके पद चापका चाटते थे, उनके चरणों को चाटते थे, स्पर्श करते थे और आशीर्वाद लेते हैं, और उनकी कृपा से ही ये करोड़पति और अरबपति बने हैं। लेकिन गाय के हत्यारे हैं नवीन, राजेश, गरीब बच्चों का खून चूसने वाला, 400 बच्चों का और बच्चियों का करण काल के गाल में सुलाने वाला, अप्रत्याशित उनको आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाला डॉन है। गोविंद महेश्वरी के किस्से तो बहुत ही प्रचलित हैं। वह कोकिला रूपी मधुर कंठ वाणी में क्या गुल खिला रहे हैं छात्र छात्राओं के साथ, और वह राधे राधे इस्कॉन मंदिर में किन छात्रों को दीक्षा दिलाकर उनके परिवार से दूर कर रहे हैं। वही चर्चा कर रहे हैं विधानसभा की। विधानसभा में कल कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने आवारा कुत्तों का, श्वानों का मुद्दा उठाया
तो कहा कि कोटा में इतने आवारा श्वान हो गए हैं कि वह बच्चों को काट रहे हैं, बच्चों का जीना दुर्लभ हो गया है, निगम नकारा हो रहा है, शेल्टर हाउस नहीं बना रहा है। वहीं कुछ समाज सेवी संस्थाओं की महिलाएं इन कुत्तों की सेवा करती हैं, उनके गले में पट्टे डालती हैं और उनको शेल्टर हाउस में रखने के लिए शासन प्रशासन से जगह मांगती है, लेकिन नहीं दी जाती है। कुल मिलाकर स्पीकर ओम बिरला हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन कुत्तों के लिए अभी तक उन्होंने शेल्टर हाउस बनाने का कोई प्लान नहीं सोचा है। उनके भामाशाह अगर चाहें, बिरला चाहे, तो 1 घंटे में 1000 कुत्तों का शेल्टर हाउस बन सकता है उत्तर और दक्षिण में। तो आवारा श्वान आराम से खाएंगे, छाया में सोएंगे और नसबंदी होने पर अपने परिवार को भी नहीं बढ़ा पाएंगे। चर्चा कर रहे हैं कल्पना देवी की। कल्पना देवी बहुत कुंठित रहती है, जितनी भी योजनाएं उनकी स्वीकृत होती है उसको पर नहीं लग पाते हैं। पिछली विधानसभा के बजट सत्र में रायपुरा में फ्लाईओवर चिकित्सालय की घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक वह पूरी नहीं हुई है। पिछले दिनों उन्होंने चंद्रसेल मठ के उद्घाटन का बड़ा जोर शोरों से आगाज़ किया था। स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि ये देवस्थान वर्षों से महाकाल खंडर मठ में पड़े हुए हैं, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। हजारों करोड़ रुपए की योजना केडीए बनाकर इसको आधुनिक बनाएगा, लेकिन वह कागज़ों में हवा में उड़ती रही। अभी तक देवस्थान विभाग ने इसकी एनओसी तक नहीं दी है। कुल मिलाकर बदमाश लोगों ने काफ़ी ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया है। कल्पना देवी केवल अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करती हैं, लेकिन भजनलाल सरकार और स्पीकर ओम बिरला अगर दिल से प्रयास करें तो उनके क्षेत्र का विकास हो सकता है। कल्पना देवी के मुनीम नीरज सवाल का लाखों करोड़ों रुपए कमाने में लग रहे हैं, इसलिए जिला प्रशासन और स्पीकर ओम बिरला कल्पना देवी को नसीहत भी दे देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आप हटाइएगा जो छोटे से छोटे इंजीनियर से हज़ारों रुपए की रिश्वत लेता हो, आपके नाम पर राजघराने को बदनाम करता हो। अगर नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में 2029 में कल्पना देवी का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा।